हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात करने वाले हैं घृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग कहा जाता है कि अंतिम ज्योतिर्लिंग है और सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। यहाँ पर श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। लोगों का मानना है कि मंदिर में दर्शन करने से हर प्रकार के रोग दुख दूर होते हैं। यहाँ तक कि निसंतान को संतान के सुख भी मिल जाता है। ये मंदिर 13वीं या 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू मुस्लिम युद्धों के दौरान दिल्ली सुल्तान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। घृष्णेश्वर मंदिर मुगल मराठा संघर्ष के दौरान कई बार नष्ट व पुनः निर्मित किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनः निर्माण मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की हिंदू रानी अहिल्याबाई के प्रयोजन के तहत 18वीं शताब्दी में किया गया था। घृष्णेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली और संरचना की एक उदाहरण है। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के किनारे सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो नहीं सकती है। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जमी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा और अपनी पत्नी की छोटी बहन दुष्मा को ब्याह कर घर ले आया। दुष्मा भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वे प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ दिन बाद सुदेहा के मन में कुविचार आया कि इस घर में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ दुष्मा का है। फिर सुदेहा ने दुष्मा के पुत्र को सोते समय मार डाला और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जहां दुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को सिराती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया, लेकिन दुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गई। पूजा समाप्त करने के बाद वे पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आ गया। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट होकर दुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। दुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। उसने कहा, मेरी एक प्रार्थना और है कि आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में वे प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त दुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घृष्णेश्वर महादेव के नाम से जाने लगे। तो दोस्तों, मैंने आज आपको घृष्णेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताया, जो भारत में 12वें ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।